पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया कर रहे होंगे आप लोग सब। पढ़ाई पढ़ाई भी और मस्ती भी, दोनों ही चीज बढ़िया कर रहे होंगे। हाँ, आज का वीडियो क्या है सर? कोई टॉपिक है, न्यूमेरिकल है, क्या है? कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन लॉकडाउन और आफ्टर द लॉकडाउन। कैसे पढ़ें? बहुत से कॉमन इश्यूज हैं आपके एवरेज स्टूडेंट में और सक्सेसफुल स्टूडेंट के बीच में। एक बॉर्डर लाइन, एक गैप आ गया है। वो गैप क्या है कि सर हम पढ़ते तो हैं पर याद नहीं रहता। सुबह जल्दी उठने ही कहते हैं पापा मम्मी, पर हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। राम राम करके उठ भी जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते, पढ़ भी लें तो याद नहीं रहता। और अगर गलती से किसी दिन सुबह उठ गए तो बाकी का पूरा दिन ऐसे जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। थकान सी रहती है, बोरियत सी रहती है, सर चक्कर आते रहते हैं और बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं हमारे साथ। तो क्या करें और कैसे अपनी कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करें? खैर इस समय तो ज्यादा टाइम है, बट कैसे अपन कम टाइम में भी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं? तो इन सब टॉपिक का सॉल्यूशन लेकर मैं शोभित पांडे कैरियर मेकर एकेडमी से आज आपके सामने आया हूँ। वीडियो को बहुत देखिएगा, पूरा देखिएगा और पूरी तरीके से शेयर कर दीजिएगा, इसको फैला दीजिएगा। चलिए, कॉमन स्टूडेंट्स के कॉमन इश्यूज। कॉमन सी बात है कि नींद सबको आती है, अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, मिठाई सबको अच्छी लगती है, घूमना सबको अच्छा लगता है, दोस्तों के संग मस्ती करना सबको अच्छा लगता है। बट क्या इससे काम चल सकता है? नहीं। आप ही की तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सब अच्छा तो लगता है, बट फिर भी आप उनका नाम अखबारों में, न्यूज में देखेंगे इस साल, अगले साल, हर साल। कुछ स्टूडेंट इन सब चीजों के होते हुए भी टॉप कर जाते हैं। तो क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसे इश्यूज हैं, वही सब अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन सी लाइन थी मेरे टाइम में, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बट वो हो नहीं रहा है सर प्रैक्टिकल। अच्छा तो हमें भी लगता है सुनने में, बट क्या करें, वो जब धरातल पे आते हैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो देखिए, मैं आपको पूरा स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। स्टडी कैसे करना है, क्या करना है स्टडी में, वो अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डेली शेड्यूल। आपको सक्सेसफुल होने में सिर्फ ये नहीं है कि आप किताब उठाएं पढ़ें। आपका खाना, आप कितनी देर रेस्ट करते हैं, आप खाने में क्या खाते हैं, आप रेस्ट कैसे करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो सब आता है। पूरी दिनचर्या आती है, पूरा आपका मैनुअल आएगा। तो मैं आज वही डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ बच्चे इसको फॉलो करेंगे, कुछ बच्चे नहीं फॉलो करेंगे। जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे वो अलग हो जाएंगे, और जो बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे वो मेरे से एग्जाम के बाहर, सेंटर के बाहर जब मैं पूछने जाऊंगा, बेटा एक क्वेश्चन में क्या किया, अरे सर इसमें ये क्वेश्चन करना था क्या, अरे सर इसका जवाब तो मेरे को आता था, अरे सर इसमें मैं वो कर आया, अरे सर आता था क्वेश्चन रह गया, अरे सर मेरे को पूरा पेपर आता था मगर टाइम कम रह गया, अरे सर आज तो पता ही नहीं क्या हो गया, सब याद कर गया था सब भूल गया। तो ये जवाब आप लोगों ने भी सुने होंगे और शायद बोले भी होंगे। तो क्यों देने पड़ते हैं हमको ये जवाब? तो वही प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल में मॉर्निंग वॉकअप। सबसे भारी समस्या ये है कि सर हार्डेस्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मरने मारने की नौबत आ जाती है पर उठ नहीं पाते। अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि सुबह 7 बजे उठने की आदत है, क्या सर ये तो बहुत ही आपने जल्दी बता दिया। 8 बजे उठने की आदत है, 9 बजे उठने की आदत है। अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चालू कर दें, और आप भी यही चाहते हैं। आपने एक दिमाग में मिथ बना लिया है कि सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ना चालू कर दूं। यहीं से फॉल चालू हो रहा है। तो ये पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आप अपने जीवन से हटाइए। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो आपका पहला टारगेट ये होता है कि आप 7 दिन के लिए आप 9 बजे उठ रहे हैं तो 8:30 बजे उठने की कोशिश करिए। आधे घंटे का स्वैप मारिए, 5 घंटे का नहीं मारना कि 9 बजे उठते हैं अचानक 5 बजे। कोई नहीं उठ सकता, आप, मैं, घर वाले, कोई नहीं उठ सकता। आप अगर रोज 9 बजे उठते हैं तो पहला टास्क क्या है? पहला टास्क है कि आप 8:30 बजे उठने की कोशिश करें। और 8:30 बजे जो उठ रहा है बच्चा, वो 8:30 बजे उठ के पढ़े नहीं, वो 8:30 बजे उठ के थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा म्यूजिक सुन ले, इधर उधर घूम ले। क्योंकि पहले तो आप अपनी बॉडी को आदत डालो सुबह जल्दी उठने की। अब जल्दी का मतलब आधा घंटा जल्दी, 5 बजे नहीं। तो अगर आप 9 बजे उठ रहे हो तो फर्स्ट टास्क आपका ये है कि आप अपने आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपकी पूरी बॉडी को शेड्यूल करो 8:30 बजे उठने का। 3 दिन 4 दिन तक ये करो, उसके बाद आप 8:30 बजे उठकर पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो आप देखोगे कि आपकी इफेक्टिव काम हो रहा है। समझ में आया? अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी 8:30 बजे उठते हैं वो 8 बजे उठना चालू कर दें। जो 8 बजे उठते हैं वो 7:30 बजे उठना चालू कर दें। जो 7:30 पे उठते हैं वो 7 बजे उठना चालू कर दें। जो 7 बजे उठ रहे हैं वो 6:30, जो 6:30 वो 6, जो 6 वो 5:30, जो 5:30 वो 5।
तो इस तरीके से आप देखोगे। अच्छा, ये मैं जो आपको शेड्यूल बता रहा हूँ ये 7 दिन में हो जाएगा। आप 7 दिन तक अगर आप 9 बजे उठते हैं ना तो घबराइए मत, आप आराम से 8:30 बजे आप उठ के 7 दिन तक म्यूजिक सुनिए, इधर उधर घूमिए, पानी पीजिए, अपना मुंह हाथ धोइए, ब्रश वगैरह कीजिए, चाय वगैरह पियो, अखबार वगैरह पढ़ लो, ठीक है। मोबाइल मत देखना चालू कर देना भाई, सबसे गंदी हैबिट होती है, ठीक है। तो ये काम करो तो आपकी बॉडी जैसे ही 7 दिन में यूज टू हो जाएगी जल्दी उठने का, आप 8वें दिन से पढ़ना स्टार्ट करना तो आपको थोड़ा सा अलग नया लगेगा, मजा आएगा। अचानक कोई परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना आप, ना मैं, ना आपकी बॉडी, ना मेरी बॉडी। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है। तो इस तरीके से आप 7 दिन में आधा घंटा जल्दी उठ रहे हैं, तो आप 14 दिन में 1 घंटा जल्दी उठेंगे, आप 28 दिन में या 21 दिन में आप उठेंगे 1.5 घंटा जल्दी। तो इस तरीके से आप 2-3 महीने में अपनी आदत डाल लेंगे 5 बजे उठने की। कोई बड़ा टास्क नहीं है, टाइम लगेगा, मगर आप ये देखिए कि एटलीस्ट आपने ट्राई करके स्टार्ट कर दिया अपना शेड्यूल करना। तो सबसे पहले तो यही बात बोलनी थी कि कैसे जल्दी उठें और कैसे अपन जल्दी उठ के पढ़ाई करें। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ब्रह्मास्त्र तरीका है, मेरा आजमाया हुआ है, ठीक है। पहले मैं भी यही गलती करता था कि कॉलेज टाइम में थे, कॉलेज नहीं थे, सेमेस्टर्स नहीं थे, या सेमेस्टर होते थे 10 बजे होता था तो 9 बजे सो के उठते थे, हॉस्टल लाइफ थी तो 9 बजे उठते थे। अचानक कोई कहते भाई 5 बजे उठना है तो ऐसी मौत आती थी कि भाई क्या बताएं, पर वो हमने ऐसी तरीके से शेड्यूल किया। तो आप भी इसी तरीके से शेड्यूल करोगे तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आता है अब स्टडी का। तो देखो क्लास स्टडी जब अपन करने बैठे हैं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन फिजिक्स पढ़ ली, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ या बायो है। जो भी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो सबके लिए है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी है। डेली तीनों सब्जेक्ट अपन के मेन सब्जेक्ट अपन को पढ़ने हैं। तो सर इसका फायदा क्या है? हम एक दिन एक सब्जेक्ट फोकस कर लें, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, डिसकोऑर्डिनेट हो जाएगा। आप एक दिन सब्जी खाओ खूब सारी और दूसरे दिन खूब सारी रोटी खाओ, काम चल जाएगा क्या? नहीं चलता। इसी तरीके से स्टडी का काम नहीं चलेगा। आप डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 2 तो पढ़िए ही पढ़िए। मैं आपको तीनों पढ़ने के रास्ते बता रहा हूं। 1 घंटा सुबह पढ़े अपना हार्ड सब्जेक्ट, ध्यान को नोट कर लो इन सब चीजों को, ठीक है, या आप देखते चलो साइड में। 1 घंटा रोज सबसे सुबह जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट होगा। अगर आपको फिजिक्स हार्ड लगता है तो वो उठाइए, कॉमर्स में अकाउंट्स हार्ड लगता है तो वो उठाइए, इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है तो वो उठाइए, हिस्ट्री हार्ड लगता है वो उठा लो, ज्योग्राफी, जो आपको हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगता हो, पसीने छूटते हो सर्दी में भी जिसको देखकर, वो सब्जेक्ट आप अपना सुबह 7 बजे 5 बजे जो भी मैंने टास्क बताया उसके हिसाब से आप उठा लें। दोपहर में, नून, आफ्टरनून में आप अपना मॉडरेट सब्जेक्ट लेना जो मीडियम हो, और शाम के टाइम लेना अपना इजिएस्ट सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको मजा आता हो, ठीक है, वो सोते उठते में भी आप पढ़ लो। तो ऐसे सब्जेक्ट। तो अपन ने क्या किया, अपन ने अपने दिन में तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया। सबसे पहले अपन हार्ड पढ़ रहे हैं, फिर इजी, थोड़ा मॉडरेट पढ़ रहे हैं, फिर इजी पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्लास? ठीक। अब सर उस 1 घंटे में पढ़ना कैसे है? अब उस 1 घंटे की शेड्यूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। की लाइन है, अपने गोल्डन वर्ड्स हैं कि अपन को पूरा 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ना। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर लगातार 1 घंटा पढ़ोगे भी ना तो आपका दिमाग कुछ देर बाद सिर्फ पढ़ रहा होगा, समझ नहीं रहा होगा। आप एक लाइन को 50 बार पढ़ लोगे, उसका फील नहीं आ रहा होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? 15-5 15-5 15-5। 15 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट करो, फिर 15 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट रेस्ट करो, फिर 15 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट रेस्ट करो। सबसे पहले 15 मिनट में, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना 1 घंटा, ये आपके ये सब ऑनलाइन स्टडी और इन सबसे अपार्ट है। जब आपके स्कूल खुल जाए, कोचिंग खुल जाए, तो कोचिंग में जो पढ़ के आ रहे हो या स्कूल में जो पढ़ के आ रहे हो, उन सबके अलावा ये सेल्फ स्टडी करनी है आपको 1 आवर पर सब्जेक्ट डेली। तो दिस इज सेल्फ स्टडी, जो आपकी सेल्फ स्टडी होगी 1 घंटे की। स्कूल, ट्यूशन, गूगल, यूट्यूब, जूम वूम सबसे अलग। तो आपने क्या किया, 15-5 15-5 15-5 15-5 का रेशियो उठा लिया। शुरुआत के 15 मिनट में आपके नोट्स पढ़ने हैं, जो आपने नोट्स बनाए या जो आपको इंस्टीट्यूट से मिले हैं, स्कूल से मिले हैं, जो भी नोट्स हैं आपके पास, वो आपको अच्छी तरह लाइन बाय लाइन लिखते हुए पढ़ने। अपनी रफ कॉपी में उसको एक सिंबॉलिकली ऐसे लिखते 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 उसको पढ़ना है 15 मिनट। 5 मिनट रेस्ट, फिर 15 मिनट लेना। अब 15 मिनट में क्या पढ़ना है? अब उसी टॉपिक को जो आपने नोट से पढ़ा था उसको बुक से पढ़ना है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज हमें फील करना जरूरी है। कारण क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं नोट्स से, नोट्स आसान भाषा का प्रयोग किया जाता है, मगर पेपर जो आता है वो आता है बुक में से, वो आपकी टिपिकल लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन बुक में से आ रहा है, आप पढ़ रहे हो नोट्स में से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या है वो मैच नहीं करता।
दैट इज भाई बुक पढ़ना साथ से साथ जरूरी है। तो आपको क्या करना है, साथ में बुक अपनी लेते हुए चलनी है। तो दूसरे 15 मिनट में आप अपनी बुक से वही टॉपिक पढ़ोगे लाइन बाय लाइन अच्छी तरह, उसकी सारी चीजें पढ़नी है। थर्ड, फिर 5 मिनट का रेस्ट आएगा। फिर थर्ड 15 मिनट्स में अपन को क्या शेड्यूल करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स लगा लो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, चाहे उसके 2 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो। नोट्स है तो नोट से पढ़ लो, बुक है तो बुक में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जहां से भी आप ले सको, क्वेश्चन तो बहुत अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आंसर्स करने लास्ट के 15 मिनट में, फिर 5 मिनट रेस्ट। तो आपने क्या देखा, आप पढ़े कितनी देर, 15 + 15 + 15 45 मिनट्स। रेस्ट कितनी देर का हुआ, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 मिनट्स का। 45 मिनट पढ़े, 15 मिनट रेस्ट। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक और आता है कि सर उस 15 मिनट के रेस्ट में क्या करना है, गाने सुन ले, टीवी देख ले, गेम खेल ले, क्या करें भैया। याद रखना, उस 15 मिनट में आपको डूज बता रहा हूं और डोंट्स बता रहा हूं। डोंट्स मतलब क्या नहीं करना है, मोबाइल को नहीं देखना है बिल्कुल भी, ठीक है, टीवी नहीं देखनी है, गाने नहीं सुनने हैं, ज्यादा ठूस ठूस के खाना नहीं है, ठीक है, अपनी जगह से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको उसी जोन में रहना है। क्या कर सकते हो आप, स्लो वॉकिंग करें, स्लो वॉकिंग करें, पानी पिए खूब सारा, और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लें, ठीक है, डीप ब्रीथ करें। आपको सुनने में वेग लग रहा होगा, सर ऐसा क्या रेस्ट, ये क्या का रेस्ट है। मैं बताता हूँ, जब आप पढ़ रहे थे तो कौन कौन से पार्ट्स आपके एक्टिवेट थे, आपका ब्रेन काम कर रहा था, आपका हार्ट काम कर रहा था, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे थे, फिजिकली आप बैठे हुए थे, आईज काम कर रही थी, है ना, आप लिपिंग कर रहे थे, होठ काम कर रहे थे, आपके टंग काम कर रही थी, आपका एक्सटर्नल बॉडी बैठी हुई थी, बैठ के पढ़ रहे थे। तो इसीलिए किसको रेस्ट देना है, जो काम कर रहा था। अगर आप मोबाइल खोल के बैठ जाओगे तो आपका दिमाग, आपकी आंखें, वो तो फिर भी काम कर रहे हैं ना, तो उनको रेस्ट कहाँ मिला, इसीलिए थक जाते हैं। जो बच्चे पढ़ते पढ़ते अचानक के लाओ रेस्ट ले लें और उठा के मोबाइल में कुछ कुछ स्क्रॉल करने लगे, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फिर वो दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। क्यों मन नहीं लग पा रहा, अरे दिमाग तो आपका 15 मिनट काम कर चुका था, फिर जब रेस्ट करने की नौबत आई तो उस रेस्ट में आपने दिमाग को तो रेस्ट दिया ही नहीं। दैट इज वाई व्हाट इज एसेंशियल, रेस्ट ऑफ माइंड। आपके माइंड को, आपकी आईज को, आपकी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो काम कर रहे थे उनको रेस्ट दो। तो ये बात बहुत प्रिसाइजली याद रखना कि टीवी, ऐसा कोई चीज मत करना जिससे ब्रेन पर स्ट्रेस पड़े, आंखों पर स्ट्रेस पड़े। रेस्ट, अच्छा बॉडी आपकी रेस्ट में थी 15 मिनट, अब आपको क्या करना है, बॉडी को थोड़ा थोड़ा मूव करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, और पानी पीना है, तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगा जो कि डिहाइड्रेट हो गया था। साइंटिफिक है सब, ऐसा नहीं कि मैं उठा एक दिन और बड़बड़ चालू हो गया हूँ, बाकायदा सब वैलिड रिसर्च है, मैंने अपने टाइम में किया है और बहुत फायदा मिला है, आज भी करता हूँ, फायदा मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा चलिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, भूख लगे तो ऐसा नहीं लगे बैठे हो मम्मी 15-20 रोटी 10 किलो चावल, आराम से तसल्ली करके जो थोड़ा बहुत खाना है वो खाइए आराम से, ठीक है। तो ये सेकंड अपन का पॉइंट हुआ कि रेस्ट में क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सर रेस्ट में क्या करें। तो मैंने आपको बताया कि डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 1 आवर पहला मॉर्निंग में, 1 आवर जो मॉडरेट है वो नून में, आफ्टरनून में, और एक जो इजी है वो अपन का ईव में। और उस 1 घंटे को कैसे शेड्यूल करना है 15:5 के रेशियो में, वो बता दिया। उस 15 मिनट्स में क्या करना है वो बता दिया है, और उस 5 मिनट के रेस्ट में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आप अपना प्रोसीजर है अपन का पढ़ाई का और रेस्ट का। अब आता है कि रेस्ट कितना करें। वैसे अपार्ट फ्रॉम स्टडी 8 घंटे का रेस्ट बताया गया है। मैं एक बार दूरदर्शन पे, अपने टाइम, हमारे टाइम में दूरदर्शन पे वो आता था कि एग्जाम से पहले कि किस तरीके से गाइड किया जाए, ठीक है। तो उसमें बताया कि भाई खूब रेस्ट लिया जाए, खूब रेस्ट लिया जाए, कम से कम 4 घंटे तो लो ही लो। तो मेरे तो पैरों तले जमीन सरक गई, मैंने भाई 4 घंटे को तो ऐसे बता रहे थे कितना, हम 8 घंटे सोते थे। तो खैर मजाक की बात थी। तो 8 घंटे का रेस्ट प्रॉपर है, आप 8 घंटे रेस्ट ले लें। 6 घंटे कहा जाता है, बट मेरे को नहीं लगता कि 6 घंटे से ना तो नींद पूरी होती है ना थकान उतरती है। 8 घंटे रेस्ट लें अपना आराम से। 8 घंटे में 7 घंटे आप रात को और 1 घंटा अपना डे में कर सकते हो। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जैसा भी अपना शेड्यूल करो, पर 8 घंटे मिनिमम आराम से आप रेस्ट करें, तब जाके बॉडी आपकी जो है वापस फ्रूटफुल होती है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फूड इनटेक, खाना क्या खाएं। देखो वैसे तो वही वाली बात है कि अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, बर्गर आपको मेरे को दोनों को अच्छे लगते हैं, अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है भाई। बट अभी अपन जिस जोन में है उस जोन को समझो, 12th क्लास या 11th क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ बनने वाली है। तो ऐसा खाना ना खाएं जिससे एक तो बीमार पड़ने की संभावना हो, दूसरा जिससे नींद आए, तीसरा जिससे आलस आए। जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, जो भी आपके, ज्यादा चावल ना खाएं, ज्यादा ना खाएं, ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें। अब तो वैसे भी सब चीज बंद है,
बट फिर भी घर में भी अगर बन रहा है तो थोड़ा अवॉइड करें। हॉस्टल जाओगे ना मेरे भाई, यही मिलेगा खाने को, जंक फूड फास्ट फूड ही खाओगे, मैगी ही खाओगे बाहर। तब मम्मी के हाथ का खाना ऐसा याद आएगा जैसे पता नहीं क्या मम्मी बनाती थी अमृतसर। तो अभी मत खाओ, वो जब जाओगे तो अपने आप वो अपने आप शेड्यूल हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, गीजर के पानी में भी मैगी बना बना के हमने खाई है। खैर, तो चाय पी सकते हो थोड़ी बहुत, अच्छा खाना खाओ। चाय ज्यादा मत पीना भैया, पहले मैं भी बहुत चाय पीता था, फिर किसी सज्जन ने बताया कि चाय ज्यादा पीने से जान जा सकती है, जहर होता है चाय में। खैर मैंने तो बंद ही कर दी। तो चाय थोड़ी बहुत ले सकते हो, ज्यादा आदत ना डालना। और हैवी फूड तो ना लें, डेली ना लें, लेना है ठीक है आप ले लें। और तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा एनर्जी बनी रहेगी। जो फूड आपको एनर्जी देते हैं वो ज्यादा लें, ठीक है। सारी दाल खाएं, हरी सब्जी खाएं, सलाद खाएं। मैं जानता हूँ बोरियत भरी बातें हैं, पर ठीक है करना पड़ता है। अब इस पूरे शेड्यूल को आप 3 दिन करके देखें, दम लगा के। मात्र यूं समझ लेना कि 3 दिन का ही टास्क है कि सुबह जल्दी, आधा घंटा जल्दी उठना है, आधे घंटे में पढ़ना नहीं है। 3 दिन तक पढ़ना नहीं है आधे घंटे, ठीक है। 3 दिन तक आप वॉक करें, उसके बाद मतलब वो 30 मिनट आपको सिर्फ जगाने के लिए, आदत डालने के लिए। उसके बाद कैसे पढ़ना है, खाना क्या खाना है, रेस्ट करना है, ये पूरा आपको शेड्यूल करना है। 3 दिन के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत एनर्जेटिक लगे अपनी बॉडी में कि यार हाँ कुछ तो हुआ 1%, तो आप उसको 4 दिन और बढ़ाएं, मतलब टोटल 7 दिन, 1 हफ्ता। और नहीं लगे ना तो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, सर ये कुछ ना कुछ कमी रह रही होगी उसमें, इसलिए सही रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसके बाद 7 दिन तक करें और टोटल टारगेट बनाए इसका 3 वीक का। 20-20 मैच मान लो आप इसको कि 20 डेज का प्लान है अपने पास। और 20 डेज अभी हैं, इसी वीक, इसी मंथ में अपन के पास 20 दिन है लगभग, थोड़ा बहुत जून का हो जाएगा कवर। तो 15 दिन इधर के, 5 दिन उधर के, तो आप ये मान के चलो कि आपको 20 दिन कवर करने हैं। 20 दिन में इस तरीके से अपनी लाइफ को शेड्यूल करो, क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है, चीजें याद रह पा रही है, पढ़ाई याद रह पा रही है, काम आ पा रहा है कुछ शेड्यूल, क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे? जरूर आएंगे, 101% आएंगे। जिस जगह पर आप बैठ के पढ़ते हो ना क्लास, उस जगह सामने लिख लो IIT दिल्ली जाना है मतलब जाना है, एम्स जाना है मतलब जाना है। 35,000 गवर्नमेंट सीटें, उसी में आऊंगा, जरूर आऊंगा, आग लगा दूंगा, बिल्कुल धुआं धुआं कर दूंगा इससे। जब नींद आए ना तब सोचना क्या यार, नींद आई मैं सो गया, IIT चाहिए, नहीं मिल पाई। टारगेट्स बनाओ, टारगेट बढ़िया बनाओ और उन टारगेट के पीछे भागो। दुनिया में कोई विद्वान पैदा हुआ नहीं है मेरे भाई, सब बने हैं अपनी काबिलियत। तो बस यही कहना चाहूंगा कि वो जो 35,000 गवर्नमेंट सीट होती हैं, IIT की, नीट की, एम्स की, वहां जाना है भाई। उसको जाने के लिए नींद का भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खाने का भी, दोस्तों का भी, घूमने का भी, परिवार का भी, हर चीज का तो करेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। तो शुरुआत अगर कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अपने पढ़ने वाली जगह पे मैंने लगाया था, आप भी लगाओ, कि अगर जब भी मेरे को पढ़ते पढ़ते ऐसे नींद आती थी ना, तो सामने वो दिखता था यार IIT दिल्ली, नींद उड़ जाती थी कि नहीं यार यहाँ जाना है, और यहाँ जाकर सो। तो वहां तक जाने के लिए आपको जान लगानी पड़ेगी। जान लगाने के लिए शुरुआत में 3 दिन का मैं टास्क दे रहा हूँ। अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो आप उसको एक्सटेंड करिए अपने 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद फिर आप इस चीज को अपने लेवल पर इंक्रीज करें। कैसे? जो मैं 15 मिनट पढ़ने की कह रहा हूं ना, उसको आप 20 मिनट कर दें या 25 मिनट कर दें। रेस्ट 7 से 8 मिनट कर लें। रेस्ट जरूरी है क्लास। ये रेस्ट स्किप कर दिया ना तो आपकी गाड़ी लंबी टाइम तक नहीं बढ़ पाएगी। 15 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट कंपलसरी है, भले आप थके हो या नहीं थके हो, ये मेरी बात याद है। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम फोड़ के आना है। मेरा एक दोस्त था रोहित शर्मा, आजकल वो लोको पायलट है। जब भी हम एग्जाम से आते थे तो वो ये कहता था कि भाई एग्जाम में फूटा या फोड़ा, तो हम दोनों ही ये कहते थे भाई फोड़ के आए। कभी कभी फूट भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है, पर फोड़े ज्यादा हैं, फूटे कम है। तो ये था मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा सिंक्रोनाइज लेक्चर। उम्मीद है अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में सर्कुलेट कीजिएगा इस मैसेज को। बहुत सिंपल सा एक प्लान बताया मैंने आपको, इसको फॉलो करिए और 20 दिन बाद मुझको बताइए। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो, और ये आपके काम आता है तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको फायदा हुआ है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा मेरे कांटेक्ट नंबर पे या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ।